फटाफट 50 के बाद आइए अब बात करते हैं गुजरात चुनाव में सियाराम की एंट्री की। जी हां, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में रहकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सीता को भुला दिया है और जय सिया राम का नारा उन्होंने मंच से दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर इस बयान को लेकर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति, भारत की आस्था समझने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। उन्हें 4 जन्म लेने पड़ेंगे अगर भारत की संस्कृति को उन्हें समझना है, पढ़ना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो काली, दुर्गा और लक्ष्मी के उपासक हैं, उन्हें नसीहत ना दें। हमें ज्ञान न दें भारत के संस्कृति को 4 जन्म लगेगा पढ़ने में। जो मुगलों से डर गया वही आज मुसलमान बना हुआ। हम तो काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमें कोई नसीहत ना दे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो देखिए, आपने सुना गिरिराज सिंह ने किस तरीके से हमला बोला है। तो सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि एक के बाद एक तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर हमला बोला जा रहा है और इस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस सियासी समर में टूट पड़े हैं और उन्होंने राहुल पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल का ज्ञान बाबा ब्लैक शिप तक ही है। नरोत्तम ने कहा कि श्री शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए ही होता है। राहुल को ये ज्ञान कमलनाथ के पंडित से मिला होगा। बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम, कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया। नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी का ज्ञान है वो बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था जिस पर एक घमासान मचा हुआ है, आपको सुनवाते हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में थे और वहीं पर संबोधित करते हुए उन्होंने जय सिया राम का मुद्दा उठा दिया। सुनिए। हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीका था। सुनो, डिस्टर्ब मत करो। एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है, ये पंडित जी ने मुझे बताया। सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है? देखो ये जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं। सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए
कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। तो आपने सुना, राहुल गांधी ने मालवा में जय सिया राम और हे राम पर अपना ज्ञान बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी जय सिया राम नहीं बोलती है और इसके जरिए राहुल गांधी ने एक तरफ हिंदुत्व को साधने की कोशिश की तो महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की है। अपने बयान में जिस बाबा का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, कंप्यूटर बाबा से उनको ज्ञान मिला है, ये बताते हुए नजर आ रहे थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आप सुनिए कंप्यूटर बाबा को। आगर मालवा में हुई एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने राम पर अपनी फिलॉसफी बताई, हे राम, जय सिया राम और जय श्री राम की। लेकिन उन्होंने ये भी बताया इस फिलॉसफी के पीछे मध्य प्रदेश के एक पंडित जी थे। ढूंढ निकाला हमने उस पंडित जी को। हमारे साथ हैं कंप्यूटर बाबा। सर, क्या थी ये पूरी फिलॉसफी जो राहुल गांधी की हम स्पीच में देख रहे हैं? आपने बताया कि आपकी समझाइश रही है, हे राम कैसे रहा ये पूरा, मुझे बताएं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया था आपने, किस तरीके से बात करी? हे राम क्या बताया था आपने? हमारा ये रहा कि हे राम मीन्स हमारे यहाँ केवट जी के साथ राम जी का क्या भाव रहा, सबरी के साथ राम जी का क्या भाव रहा, इसलिए हे राम। राम जी का सामंजस्य जो है एक सबरी जैसे से रहा, एक केवट जैसे से रहा, इसलिए ऐसा हमने जानकारी जो हम लोग देते रहे हैं सबको। और जो हमारा ये था कि हे राम कहने का तात्पर्य ये रहा। और रहा जय सिया राम। देखिए, बिना सीता के राम नहीं है, बिना राधा के कृष्ण नहीं है, बिना गौरी के और शंकर नहीं है। इसलिए सीता होना ही चाहिए राम जी के साथ, राधा होना ही चाहिए कृष्ण के साथ, और गौरी होना ही चाहिए शंकर के साथ। इसलिए बिना सीता का राम अधूरा रहेगा, अकेला रहेगा, इसलिए सीताराम कहना ही चाहिए। अब रह गया श्री राम, तो श्री राम मीन्स ये है कि आप केवल राम जी को भर, अधूरा राम बिना सीता के पूरे नहीं हुए हैं। जब तक सीता नहीं जुड़ी है तो अधूरा है, राधा से कृष्ण नहीं जुड़े हैं तो अधूरे हैं, गौरी से शंकर नहीं जुड़े हैं तो अधूरे हैं। इसलिए कृष्ण और राधा तब, और गौरी और शंकर ऐसे ही जो है सीता और राम, इसलिए श्री राम नहीं सिया राम कहिएगा। मैंने कई बार बीजेपी वालों से भी कहा कि आप लोग जो है सिया राम करें बजाय श्री राम के, अकेला नहीं, सीता जी को साथ, क्योंकि आप सीता जी को छोड़ना ज्यादा चाहते, इसलिए छोड़े ना, सीता जी को लेकर के चले। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राहुल गांधी जी के साथ आज आपकी प्रगाढ़ता दिखी, साथ रहे, आपकी बात समझते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उनका ये इशारा जो है सीता को छोड़ दिया है। तो बीजेपी ने मतलब सीता कहना था, वहाँ महिलाएं नहीं है इसलिए जय श्री राम का नारा लगाते, जय सिया राम नहीं लगा सकते, लेकिन महिलाएं तो है। निर्मला सीतारमण जी को हम देखते हैं, स्मृति ईरानी को देखते हैं, तो नहीं, ये इशारा कहाँ है राहुल गांधी का कि सीता को छोड़ दिया है? ये भी आपने ज्ञान दिया होगा। नहीं, क्या है, महिलाओं को लेकर चले। तो महिलाएं मैं गिना तो नहीं आप? नहीं, आप ठीक है, सब समझते हैं, जनता सब समझती है कि सीता को लेके चलें। राम जी को चाहिए, यदि राम का नाम लेना है तो सीता के साथ चलना पड़ेगा आपको, और सीता का नाम लेकर के राम का नाम पूरा होगा। इसलिए जनता समझती, यानी राहुल गांधी ने वही इशारा किया है। राहुल गांधी ने जो कहा वो जनता समझती है और आप भी समझते हैं। धन्यवाद। नहीं, लेकिन ये तो एक तरीके से आप लोग सीधे ही हमला कर देते हैं। ये रावण कह दिया अभी आपके यहाँ, रावण भी ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वो रावण नहीं, अहंकारी, जो अहंकार भरा होता है उसे रावण कहा जाता है। रावण नहीं, मैं रावण नहीं कहना चाहता हूँ, मैं रावण नहीं कहता हूँ, पर अहंकारी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अहंकार करता है तो रावण स्वरूप रहता है। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।